पंजाब हुकूमत ने सूबे की पहली न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया है, जिसमें 20 साल से पुरानी गाड़ियों को मरहलावार ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर 2027 तक पूरे सूबे में डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम का निफाज होगा, जबकि 2028 से 2030 के दरमियान लो एमिशन जोन्स में पुरानी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पॉलिसी की सबसे पुरकशिश तजवीज़ ये है कि हुकूमत पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने वालों को माली मुआवनत करेगी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी पर इब्तदाई 3 साल तक रजिस्ट्रेशन, टोकन फीस और रूट परमिट फीस में 95% तक ज़बरदस्त छूट देने की तजवीज़ की है। क्या सस्ती ईवी के बगैर ये पॉलिसी कामयाब हो सकेगी? इन्हीं तमाम पहलुओं का तज्जिया लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑटो एक्सपर्ट सोहलिया हसन। अस्सलाम वालेकुम सुनो पाकिस्तान। सोहलिया, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 साल पुरानी गाड़ियों को फेस आउट करने की इस नई पॉलिसी को आप पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझती हैं? मैं ये समझती हूँ एज यूजुअल पंजाब ने फिर एक फर्स्ट स्टेप लिया है। सबसे पहला स्टेप लिया है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के को इंडक्ट करने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखें, हमने अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करना है, हमने कार्बन फ्री एनवायरनमेंट की तरफ जाना है। हमने ट्रांजिशनल स्टेज में इस वक्त जहाँ के चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल स्टेप। ये पहला स्टेप बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है फुल ऑन सपोर्ट कर रही है उन लोगों को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, और उन लोगों को भी एक नया रास्ता दिखा रही है जो कि अभी तक आइस इंजन के ऊपर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। एंड उनको थोड़ा सा डर खौफ है कि अगर हमने आइस इंजन से हट गए हमें रेंज एंजाइटीज होंगी, हमें इश्यूज होंगे। तो ये सब चीजें उस चीज का भी जवाब है कि आपके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतनी आसानी पैदा करी है, ऐसे फेज आउट करी है चीजों को कि अभी तो आप ये सुन रहे हैं ना कि एक ये बात चल रही है कि टैक्सेस में काफी ज्यादा छूट दी जाएगी जी। जो ये पुरानी गाड़ियां बेचेंगे और नई गाड़ियां लेंगे। ये भी एक सजेशन दी गई है कि गवर्नमेंट 85% जो है उसका पेमेंट जो है वो फेजेस में कस्टमर से लेगी, और कस्टमर से ने सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी जो लेगा उसको 15% डाउन पेमेंट देनी होगी। ये अभी रिटर्न कहीं नहीं है, बट ये सजेशंस में आया है। सो मेरे ख्याल में कि इट्स वंडरफुल सजेशन एंड पंजाब हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट वन टू टेक द स्टेप। सौले बिल्कुल सजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम पंजाब की सड़कों पर बात कर लें तो अगर ये 20 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ी रेशो बनती है, बहुत बड़ी परसेंटेज बनती है। तो किस तरह से इनको रोड से हटाया जा सकता है और लोग इसके लिए किस तरह से विलिंग होंगे, उन्हें किस तरह से इस तरफ माइल किया जा सकता है? ये इसी तरह से माइल किया जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आसान कर देगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रखेगी, टैक्सेस, रजिस्ट्रेशंस, इन सब के ऊपर जो है कंसेशंस देंगे लोगों को। फिर ज्यादातर गाड़ियां डीजल में चलती हैं, कमर्शियल गाड़ियां जी। और कमर्शियल भी आहिस्ता आहिस्ता अभी गवर्नमेंट ने खुद ई बसेस स्टार्ट कर दी हैं। 1 टन से लेकर आगे उनको प्राइम मूवर्स तक को इसको कन्वर्ट करना है। कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में जो कि ये सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आई हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग अभी ये जो धुएं की टेस्टिंग है, ये सारी चीजें, कार्बन टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ियों की। देखें, एक इंजन की लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा जो लोग आइस इंजन खरीदते हैं 5 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल तक उसकी वारंटी होती है। तो पूरी दुनिया में 3 साल के बाद लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं, हम लोग उसको 10-10 साल अपने दिल से लगाए रखते हैं। तो वो पोल्यूशन हमारी एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। और हमारी जो मैक्सिमम पाकिस्तान में गाड़ियां चल रही हैं वो चल भी पंजाब में ही रही हैं। कह लें कि 65% जो गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही हैं उसमें से 65% पंजाब में बिजनेस होता है, पंजाब में गाड़ियां चलती हैं। तो उसको फेज आउट करने के लिए ये लोग इनिशियली पहले कुछ कमर्शियल के ऊपर फेजिंग आउट करेंगे, साथ के साथ पैसेंजर के ऊपर भी करेंगे। जैसे ये फेज आउट स्टार्ट करेंगे उसके साथ इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम रखा हुआ होगा। जैसे कि पहले भी कमर्शियल्स को 0% पर कमर्शियल गाड़ियां इन्होंने बड़ी बेची हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जितना भी इंटरेस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद बेयर किया है और लोगों को कमर्शियल गाड़ियां फॉर बिजनेस एक्टिविटी इन्होंने दी हैं। फिर ये ई टैक्सी का इनफाज इन्होंने किया है। यहाँ से गाड़ियां, अब ये वो ई टैक्सीज हैं जो कि लोग इन ड्राइव यांगो पर चला रहे थे गाड़ियां। कोई लोग 24 आवर्स अपनी टैक्सी चलाते हैं, कोई लोग जो हैं वो दिन में ऑफिस जाते हुए किसी को पिक कर लिया, ड्रॉप कर दिया, वापस आते हुए पिक कर लिया, ड्रॉप कर दिया, रास्ते में कुछ लोगों को ले लिया, ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से लोग ये पार्शली भी इस चीज में एंगेज हो रहे थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो ई टैक्सी स्कीम निकाली उसमें उन लोगों को भी उन्होंने डाल दिया। सो ये देखें, ये ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है।
कमर्शियल लेवल पर इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। अब इंडिविजुअल लेवल पर जब ये फाइनेंसिंग को इसका पार्ट बनाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर देम टू डू इट। अच्छा सोहले, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स में 95% रियायत देने की ये तजवीज़ है। एक आम शहरी को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट करने के लिए मजीद क्या सहूलतें देनी चाहिए? देखें, सबसे पहले जहाँ जहाँ लग रहे हैं ये चार्जिंग स्टेशन, उसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए सोशल मीडिया पर। और वैसे जिस तरह ये बाहर बिल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, आउट ऑफ होम कैंपेन्स गवर्नमेंट को अपनी करनी चाहिए, लोगों को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। अब एक्साइज वालों के पास डाटा होता है, जिन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं, कोई बेशक पेट्रोल भी है, उनको मैसेजेस जाएं कि आप इस एरिया में रहते हैं तो इधर ये गैस ये चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लोगों को कन्वर्ट करने के लिए उनके टैक्सेस डाउन कर रहे हैं, वो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको वो डाउन करना है, टोकन्स को डाउन करना है, फाइनेंसिंग गाड़ियों की इजी बनानी है, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है। तो ये स्टेप्स, ये 2-3 बेसिक लेंगे। गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। अभी आप पंजाब में जाते हैं तो जगह जगह आप देखें मैसेजेस चल रहे हैं कि फास्ट ड्राइव ना करें, अपनी लेन में रहें। इस टाइप के मैसेजेस आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूजर के लिए देने पड़ेंगे तो वो इनकरेज होगा। वैसे भी कमर्शियली गाड़ियां चल पड़ी हैं इलेक्ट्रिक, तो ये आगे आगे ऑटोमेटिकली रिटेल कस्टमर को, जो रेगुलर इंडिविजुअल कस्टमर है, उसको ये चीज हेल्प आउट करेगी, उसको कॉन्फिडेंस देने में। अच्छा सौले, हम देखते हैं कि जो बड़े ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उधर से जब गाड़ियां जो है वो 2-3 साल के बाद निकलती हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाती हैं। अब पंजाब जब ये पॉलिसी ला रहा है, मुकम्मल ये गाड़ियां स्क्रैप तो नहीं सारी हो सकती हैं, तो फिर क्या ये दूसरे सूबों में जाएंगी? क्या होगा? ये किसी और ममालिक में इन्हें जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा? और फिर ये भी बड़ा मसला है कि लोग जो हैं, जिस तरह आपने कहा कि 3 साल लाइफ होती है, लेकिन लोग बड़ा संभाल के रखते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी रखते हैं। फिर उन्हें ये भी होता है कि मजबूती इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी पायदारी बड़ी ज़बरदस्त है, ईवी की पता नहीं कैसी है, कीमत का भी मसला है। तो होगा क्या? आपको क्या नज़र आ रहा है ओवरऑल सिचुएशन? अच्छा, सबसे पहले कीमत का मसला नहीं होता इतना ज्यादा, ये मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेते हैं तो आप बचत स्टार्ट कर देते हैं। पेट्रोल या डीजल गाड़ी जब आप लेते हैं तो आपका कॉन्टिन्यूस खर्चा हो रहा होता है, ठीक है। आपका एक बिजली का यूनिट जो है घर में अगर आप चार्ज करते हैं तो 55 रुपीज का विद टैक्सेस आपको पड़ता है। और अगर आप कमर्शियल चार्जिंग लेते हैं तो 90 रुपीज से लेकर 120 रुपीज तक का यूनिट पड़ता है। फिर भी ये 400-350 से बहुत कम है। कह लें कि 200 रुपए का तो डिफरेंशियल रहता ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसमें आप बचत 1.5-2 साल में इतनी कर लेते हैं कि आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। एक ये माइंडसेट है। एक माइंडसेट ये है कि मैं एक गाड़ी है उसको एज एन एसेट यूज करती हूँ, उसको बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसको मैं बेचूंगी, इसकी कंडीशन अच्छी होगी तो अच्छे पैसों में बेचूंगी और ये मुझे बाय बैक अच्छा मिल जाएगा इसका। कोई भी जो लेगा मेरे से गाड़ी वो मुझे अच्छे पैसे दे देगा और मैं उसमें थोड़े से पैसे डालकर और नई गाड़ी ले लूंगी। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बात एक ही है कि अल्टीमेटली आपको नई गाड़ी अच्छे पैसों में मिल जाएगी। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर कम से कम जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो उसकी वो प्राइस इलेक्ट्रिक गाड़ी की बनती है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां इस वक्त इंपोर्ट हो रही हैं, जितनी भी उनकी प्राइसेस हैं वो बड़ी अफोर्डेबल हैं। और अगर आप PHEV को इलेक्ट्रिक कह रहे हैं तो PHEV इलेक्ट्रिक नहीं होती, वो इंजन वाली गाड़ी होती है। वो ज्यादा आइस टेक्नोलॉजी की तरफ होती है और थोड़ी इलेक्ट्रिक की तरफ होती है। तो वो आप देख रहे हैं कि काफी एक्सपेंसिव है और 8.5 से टैक्स उसका बढ़कर जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो अब 25% भी हो चुका है। सो यस, वो बढ़ गई है। बट अगर आप प्योर EVs देखेंगे, मैं और कुछ गाड़ियां हैं उनका मैं नाम अभी लेना नहीं चाहती हूँ, तो काफी सारी गाड़ियां इस वक्त मार्केट में आई हुई हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और EV की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ईजी होती है। तो लोगों का ये जो माइंडसेट है, दे जस्ट नीड टू चेंज इट अ लिटिल। जैसे हम बटन वाले फोन से टच स्क्रीन के ऊपर आए थे, ये वैसा ही ट्रांजिशन है। इट्स जस्ट कि पूरी दुनिया में एवोल्यूशन है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे जाती जाएगी, पिछली टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी। जिस तरह कह लें कि इट इज आवर मोबाइल ऑन व्हील्स। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है दैट इज आवर मोबाइल ऑन व्हील्स। तो लोगों ने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है आहिस्ता आहिस्ता। जैसी अवेलेबिलिटी आई थिंक चार्जिंग स्टेशंस की होगी, अब तो हमारा जो है जितने भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी इस वक्त सूट करती है सबको। एट द एंड ऑफ द डे इफ इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है हम लोग ले लेते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा फायदा दे देती है। 1.5-2 साल बाद हम नई इलेक्ट्रिक गाड़ी उसी प्राइस वाली ले सकते हैं।
अच्छा सालिया, अगर हम देखें तो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, अगर हम आलमी सतह पर देखें तो इसका मॉडल क्या होता है और पाकिस्तान में इसके कामयाब होने के कितने चांसेस हैं, और मज़ीद क्या चीज़ें हुकूमत को इस पॉलिसी में ऐड करनी चाहिए कि ये कामयाब हो? हम भी चाहते हैं कि ईवीज़ जो हैं वो आपको सड़कों पर नज़र आएँ पंजाब। अच्छा, इंटरनेशनली ये होता है कि स्क्रैप कर देते हैं गाड़ियां सारी, वो जी। जाया नहीं होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल हो सकता है आपसे एक्सचेंज प्रोग्राम कर ले कि आपकी गाड़ी इतना अरसा चली है, इसकी ये वैल्यू है, इस वैल्यू के अगेंस्ट अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो फाइनेंसिंग की जो शर्तें हैं वो आसान कर देंगे बैंक्स के साथ। इंटरनेशनली ये होता है कि वो गाड़ियां स्क्रैप हो जाती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से या स्क्रैपर की तरफ से पैसे मिल जाते हैं, उन पैसों की डाउन पेमेंट वो करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स उन लोगों के होते हैं, उसी के साथ बैंक्स लिंक्ड होते हैं उनके, और उसके अगेंस्ट वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है उसके बहुत सारे टैक्सेस की छूट है, गाड़ी के टैक्सेस की नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो हम पूरी अपनी टैक्स साल का भरते हैं उनमें भी काफी ज्यादा छूट इंटरनेशनली मिल रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूजर बन जाते हैं तो आपको इंटरनेशनली उसकी छूट मिलती है। तभी तो इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं। सो स्क्रैप अगर करते हैं तो स्क्रैप का बिजनेस भी कोई सस्ता नहीं है, एक और इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर स्क्रैप की एक इंडस्ट्री होती है पूरी। तो स्क्रैप जब होती है तो चीजें, लोहा जो होता है वो तो हर चीज में यूज होता है आपकी इंडस्ट्री में, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या वो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें वो लोहा यूज होगा। तो स्क्रैप जो है वो एक बड़ी अच्छी और बड़ी इंडस्ट्री होती है जो कि अगेन बिल्कुल, स्क्रैप की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और शिप यार्ड जो हैं वो कई कंट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं। अगर उस तरफ भी हम देखें। बहुत शुक्रिया सालिया आपके वक्त का। और बिल्कुल पंजाब हुकूमत का बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, नहीं है, फैसिलिटेट किया जाएगा तो क्यों नहीं लोग चाहेंगे कि जनाब वो भी ईवीज़ पे शिफ्ट हों, जदीद गाड़ियों की तरफ जाएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन